ये प्रोटेस्टेंट बाइबल है, इसके लिए इसके अंदर 66 बुक्स हैं। और ये रोमन कैथलिक्स बाइबल डुए वर्जन है, इसके अंदर 66 नहीं है, इसके अंदर 73 बुक्स है, 73 किताबें हैं। ये बाइबल और ये बाइबल अलग अलग है। इसके अंदर 66 बुक्स है, 66 किताबें, इसके अंदर 73 किताबें, 73 बुक्स है। लेकिन ये बाइबल ये 66 नहीं है, 73 नहीं है, 81 बुक्स है। ये गुड न्यूज बाइबल 81 बुक्स है। ये लूथरन, एंग्लिकन, क्रिश्चियंस ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये 1 बुक्स है। क्या सच में अलग अलग टाइप के बाइबल हैं? जवाब है हाँ। सुनकर आप शायद से शॉक हो गए होंगे और चौंक गए होंगे, कौन सा बाइबल सही है फिर? मेरे हाथ में जो बाइबल है वो, या फिर जैसे ये चाचा ने कहा उसमें से कोई एक सच्चा बाइबल है? स्वागत है रील्स के जवाब में, जहां पर इस उलझन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस प्रश्न को या फिर बाइबल के सारे किताबों को 2 भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। एक पुराना नियम का भाग और एक नए नियम का भाग। ये दोनों भागों को अलग करने वाला एक मुख्य घटना या फिर एक मुख्य बिंदु है या पॉइंट है, वो है यीशु मसीह का जन्म। भाषा में समझाने के लिए स्क्रीन पर एक चार्ट डाल रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। अब इस चार्ट में जो आप देख रहे हैं, आपको बाइबल के सारे किताबें लिखी हुई दिख रही हैं, उसमें वर्ष लिखा हुआ दिख रहा है। एक तरफ आप देखिए पुराने नियम के किताब दिख रहे हैं और एक तरफ आपको नए नियम के किताब दिख रहे हैं। ये दोनों को छोड़ दीजिए, सेंटर में देखिए जो 0 लिखा हुआ है, ये वो 0 है जो यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है। अब ये जो 0 है या फिर ये जो गैप है, पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो गैप है, इसको थियोलॉजी में इंटरटेस्टामेंटल पीरियड कहा जाता है। बहुत ही सरल भाषा में आप जानना चाहते हैं, इंटरटेस्टामेंटल पीरियड का मतलब पुराने नियम के समय काल के और नए नियम के समय काल के बीच का समय काल। अब ये जो पुराने नियम का आखिरी किताब है मलाकी और नए नियम का पहला किताब है मत्ती, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म हुआ और अगले दिन मत्ती ने भविष्यवाणी कर दी। ये दोनों किताबों के बीच में एक लंबा गैप है और ये गैप नियम के भाग और नए नियम के भाग के बीच का ये टाइम पीरियड देखता हूं, ये गैप को देखता हूं, इसमें मुझे एक बहुत बड़ी जानकारी मिलती है कि उस टाइम गैप के बीच में परमेश्वर ने अपने इस्राएल के प्रजा के साथ बात नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, पुराना नियम का जो किताब है मलाकी और नया नियम का किताब का पहला वचन, ये दोनों के बीच में 400 से भी अधिक साल तक परमेश्वर चुप रहे। इस्राएल की प्रजा किस प्रकार परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करती थी, आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा, और उस बात के कारण मलाकी के द्वारा वार्निंग देते हुए परमेश्वर ने 400 से भी अधिक साल तक अपने इस्राएल के लोगों से बात बिल्कुल नहीं किया। मतलब ना परमेश्वर उन्हें कोई प्रकाशन दे रहे थे, ना परमेश्वर उनके लिए कोई भविष्यवाणी भेज रहे थे, ना परमेश्वर उनके लिए कोई भविष्यद्वक्ता भेज रहे थे, ना परमेश्वर उनके लिए कोई चिन्ह चमत्कार कर रहे थे। मतलब ये 400 साल का जो टाइम पीरियड है, इसको डिवाइन साइलेंस कहा जाता है, परमेश्वर की चुप्पी थी। अब ये जो 400 समय काल में परमेश्वर तो बात नहीं कर रहे थे, जब परमेश्वर का कोई बातचीत ही नहीं है लोगों से, तो कोई भी किताबें परमेश्वर की ओर से करके कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस समय काल में कुछ लोगों ने अपने लोगों को गाइड करने के लिए किताबें लिखी। ध्यान से सुना, वो 400 साल तक परमेश्वर ने कोई भी किताब प्रेरित नहीं की, लेकिन उस समय काल में रहने वाले लोगों ने अपने लोगों को गाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, किताबों को लिखा। और उस 400 साल के गैप में लगभग 13 से 14 किताबें लिखी गई थी और ये 13 से 14 किताबों को अपोक्रिफा कहा गया है। अब ये जो 13 से 14 किताबें हैं, ये किताबें परमेश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं थी, ना ही वो किताबें परमेश्वर की ओर से आई हैं करके किताब कहती हैं। उन किताबों में आपस में विरोधाभास है। यीशु मसीह ने नए नियम में, कई बार आपने देखा होगा कि पुराने नियम से बहुत सारे किताबों को यूज करते थे, लेकिन ये 13-14 किताबों को यीशु मसीह ने कभी भी कोट नहीं किया। तो मतलब ये 13 से 14 किताब आपके हिसाब से बाइबल का भाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से और एक बेसिक स्टडी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में वही किताबें हैं जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित हैं। क्योंकि हम 2 तीमोथी 3:16 में पढ़ते हैं, बाइबल की सारी किताबें जो हैं परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं, गॉड ब्रीथ्ड, गॉड इंस्पायर्ड। तो ये जो 14-13 किताबें इस समय काल में लिखी गई थी, उन किताबों को एक क्रिश्चियन ग्रुप कहता है कि मैं बाइबल में ऐड नहीं करूंगा, वो है प्रोटेस्टेंट ग्रुप। और एक ग्रुप कहता है कि उसमें से मैं कुछ 7-8 किताब ले लूंगा, उसमें से कुछ ग्रुप कहता है कि मैं 8-9 किताब ले लूंगा। इस कारण
कुछ बाइबल में आपको एक्स्ट्रा किताबें मिलती है। वो एक्स्ट्रा किताबें कहां से आई आपको समझ में आ गया होगा। वो एक्स्ट्रा किताबें आ गई ये 400 साल के बीच में लिखी गई 13-14 किताबों में से। अब इन किताबों को अपोक्रिफा मैंने कहा, यीशु मसीह के जन्म के बाद और जन्म के कई सालों के बाद और भी बहुत सारी गॉस्पेल्स लिखी गई थी जिसको सूडोग्रिफा कहा जाता है। वो किताबों को भी कुछ लोग ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर आपको जवाब जानना है तो जवाब यह है कि जब परमेश्वर ने बात नहीं किया, जब परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार नहीं किया, जब परमेश्वर ने किताब लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया, उन किताबों को बाइबल में जोड़ना सही नहीं है। बाइबल में नहीं जोड़ा सकता है। बाइबल में वही किताबें हैं जो परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि परमेश्वर खुद चाहते थे कि वो किताब बाइबल में हो। इसीलिए जब हम गिनती करते हैं और किताबों का संग्रह बनाते हैं, उस संग्रह में हमें मिलता है 66 किताबें। इसीलिए 66 किताबें वाली बाइबल ही ऑथेंटिक है, ये मैं मानता हूं। लेकिन बहुत